अब अगर OH भी नहीं है, NH भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? कोई और कार्बोनिल होगा। तो अगर ये एस्टर है, अगर हम कहें कि आपके मॉलिक्यूल में कार्बोनिल तो है, लेकिन उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड वाला OH नहीं है या एमाइड वाला NH नहीं है, लेकिन कार्बोनिल है, और कार्बोनिल जो है हम एज्यूम कर लें कि एस्टर के मॉलिक्यूल में मौजूद है, तो उसकी पीक जो है कार्बोनिल की वो कहां पर होनी चाहिए? वो आपको 1735 या 1750 के करीब नजर आनी चाहिए। इस रीजन में अगर कार्बोनिल है तो वो एस्टर होगा, अगर नहीं है तो फिर कुछ और होगा। एस्टर की पीक जो है बाकी कार्बोनिल ग्रुप से थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि साइड पे नजर आती है, क्योंकि जो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल हैं, ये करीब करीब होते हैं। नॉर्मली जो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल होते हैं वो 1710 पे नजर आता है, जो कीटोन का होता है वो 1715 टू 1720 इस रीजन में आपको नजर आता है, और एल्डिहाइड का जो है वो 1725 तक चला जाता है। ठीक है, लेकिन जो एस्टर है इसकी पीक जो है वो नॉर्मली 1735, 1740, 1745 इस रीजन में आपको नजर आएगी। तो थोड़ी सी हटके है और क्लियर पीक होती है इसकी, मतलब इसके साथ कोई और कार्बोनिल करीब करीब में नहीं है। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड स्ट्रेच आपको नजर आएगा, प्लस इसके साथ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेच भी होगा, और यही वो बैंड है जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसके दो बैंड्स आएंगे 1300 और 1000 पर सेंटीमीटर पे, पिक्यूलर पीक्स होगी आपके पास। तो ये देखें, शार्प इंटेंस सिग्नल एट अराउंड 1750 और 1740, दिस इज फॉर द कार्बोनिल। और यहां पर अगर आप देखें तो हमने जो वाइब्रेशंस फंडामेंटल मोड्स देखे थे, बैंड्स देखे थे, उसमें हमने एक चीज डिस्कस की थी, ओवरटोन। तो ओवरटोन्स कार्बोनिल्स के लिए यूजुअली नजर आते हैं। ये ओवरटोन जो है ये तकरीबन 33-3400 पे आपको यहाँ इस कार्बोनिल का नजर आएगा। तो ये इसके साथ एक एडिशनल इस कार्बोनिल के साथ पीक है, लेकिन ये हर वक्त आपको नजर नहीं आती, क्योंकि इस रीजन में आपको यूजुअली OH, NH, CH तो है खैर, वो वाले बैंड्स अगर हैं मॉलिक्यूल में तो वो आपको नजर आएंगे। तो ये एक तो इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, तो ये उस उनके पीछे छुप जाती है ये ओवरटोन की पीक, तो ये आपको नजर नहीं आती। लेकिन अगर ये रीजन क्लियर है तो फिर ये आपको नजर आ भी सकती है। कार्बोनिल के साथ इसका ओवरटोन, ये हर कार्बोनिल के साथ होगा, लेकिन चूंकि पिछले केसेस में तो हमारे पास NH और OH की पीक्स थी तो हम उसमें देख नहीं सकते थे, यहाँ क्लियर है तो इसलिए नजर आ रही है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं वी हैव द एस्टर फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन के इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप्स हैं, और ऑक्सीजन के इस साइड पे भी, कार्बोनिल के इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप्स हैं, और सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स हैं। तो sp3CH स्ट्रेच आपको नजर आ रहा है अराउंड 2900 पर सेंटीमीटर। अच्छा, इस कार्बोनिल के साथ एडिशनल जो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की पीक्स हैं वो आपको यहाँ 1200 या 1300 और 1000 पे आपको नजर आएंगी। ये इसके साथ जो छोटी छोटी पीक्स हैं ये बैंडिंग वाइब्रेशंस हैं। तो this is another molecule, and now you can see that this ester functional group is attached to an aromatic ring, so it's a conjugated carbonyl now, और conjugation का इफेक्ट आपको पता है कि क्या है, कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको 1735 से नीचे नजर आएगी, 1710 या 15 तक आपको कॉन्जुगेटेड कार्बोनिल इसका नजर आएगा। अगेन ये जो आपको यहाँ पर छोटा सा हम्प नजर आ रहा है, ये वो ओवरटोन है कार्बोनिल का जो पिछले स्पेक्ट्रम में दिखाया गया था। एंड अगेन वी हैव द sp3CH स्ट्रेच, क्योंकि इसमें sp3 कार्बन भी है, CH3 है, और एरोमेटिक रिंग है तो sp2CH स्ट्रेच भी है। तो ये देखें ये 2900 के करीब है, और ये थोड़ा सा इसके ऊपर है 3000 पर सेंटीमीटर पे। और जैसे पिछले कल भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ एरोमेटिक रिंग है तो इसकी पीक्स यहाँ पर नजर आएंगी, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एरोमेटिक रिंग हेयर। तो ये बाद में एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप जब डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको इन पीक्स के बताऊंगा। एंड अगेन वी हैव दीज टू कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, राइट। तो ये जो
फंक्शनल ग्रुप है, इसकी डायग्नोस्टिक पीक्स जो हैं वो दो है, कार्बोनिल है प्लस इसके साथ कार्बन ऑक्सीजन है, और अगर ओवरटोन नजर आ रहा है तो उससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। बट कार्बोनिल की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत डिस्टिंक्ट है। 17, 35, 40, 45 इस रीजन में आपको एस्टर का कार्बोनिल नजर आता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। यहां पर आप देखें तो एस्टर भी है जो कि रिंग के साथ अटैच है, एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है, उसके ऑर्थो पोजीशन पे OH भी है। तो यहाँ पर इसके दो इफेक्ट्स हैं, एक तो कॉन्जुगेटेड है विद दिस एरोमेटिक रिंग, और दूसरा OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे अगर OH हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो सकता है। तो दोनों इफेक्ट्स की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो मजीद कम हो जाएगी, बिल्कुल 1700 से भी नीचे चली जाएगी। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखें तो OH नजर आ रहा है, OH का स्ट्रेच, राइट, और वो जो ओवरटोन है वो इसमें छुप गया है। तो इस OH की वजह से ओवरटोन छुप गया है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। और कार्बोनिल सॉरी और कॉन्जुगेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कार्बन की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो गई है।